जी हाँ साथियों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त डीबीटी के माध्यम से भेज दी है। साथ ही यहाँ पर जो है केसीसी लोन माफी पर भी बड़ी बात कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर महिलाओं को प्रति माह 1000 से 1500 रुपए देने के ऐसे कई राज्यों में स्कीम है, ये भी लॉन्च हो सकती है सभी राज्यों के लिए। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, जिनके पास आवास हीन है, इनको भी, भूमिहीन है, इनको भी कई किस्त में ऐसे पैसे दे सकते हैं। तो बड़ी घोषणाएं हो सकती है, जल्द ही मंचन होने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, कट कट कर अधूरा नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए यहाँ पर मोदी जी को सुनते हैं क्या क्या कहते हैं अपने भाषण के माध्यम से। साथ ही आप ये वीडियो कौन से राज्य और कौन से जिले से देख रहे हो, अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट करके बता दीजिए, ताकि ऐसी ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी जो जानकारी है हम आप तक मोबाइल में रोजाना पहुंचा दिया करेंगे। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर पीएम मोदी जी को सुनते हैं क्या क्या बोलते हैं अपने भाषण के माध्यम से। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। उनको भी भेंट सौगात मिली है। हिंदुस्तान के हर किसानों को आज कर्नाटका से जोड़ा है, बेलगावी से जोड़ा है। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है। और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। लेकिन ये मोदी की सरकार है। पाई पाई आपकी है, आपके लिए है। मैं कर्नाटका सहित पूरे देश के किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो साथियों, पूरा मोदी जी का आप लोगों ने अभी देखिए बातें सुनी हैं, कई सारे बातें कही हैं किसानों के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि केसीसी लोन माफ होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी ने केसीसी लोन माफी की बात कही थी, लेकिन देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में या फिर मोदी की गारंटी में किसानों की कर्ज माफी से जुड़ी कोई भी वादे नहीं किए थे। तो जीतने के बाद देखिए अब जो है मोदी जी देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, फिर भी किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने अगर वादा किया रहता जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में तो किसानों का कर्जा माफ होता। तो देखिए अभी कई राज्यों में जो है विधानसभा भी चुनाव होने हैं, झारखंड, बिहार और यहाँ पर महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसे कई राज्यों में जो है अभी चुनाव होने वाले हैं। तो उसमें फिर से कांग्रेस पार्टी जो है घोषणा कर सकती है कर्ज माफी की। तो अगर आप लोग उस राज्य से हैं और अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है साथियों। तो चलिए और मोदी जी को सुनते हैं क्या कहते हैं। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के
छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए हैं? 2.5 लाख करोड़। कितने 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 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए हैं। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे हमारी जो माताएं बहनें किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए हैं। ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ब्याज खाओ लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता, बहुत ऊंचा ब्याज देकर के रुपये नहीं लेने पड़ते। साथियों, साल 2014 के बाद से देश लगातार कृषि में एक सार्थक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। भाजपा सरकार में हम कृषि को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, कृषि को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया तो भारत का कृषि के लिए बजट, ये आंकड़ा याद रखोगे आप लोग? याद रखोगे? जरा जोर से तो बोलिए, याद रखोगे? देखिए, जब हम आए थे 2014 में सेवा के लिए, आपने मौका दिया था, तब भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था। कितना कितना? इस वर्ष हमारा कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार किसानों को मदद करने के लिए कितनी गंभीर है, कितनी सक्रिय है। हमने टेक्नोलॉजी पर बल दिया, जिसका लाभ भी किसानों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर जनधन बैंक खाते ना होते, मोबाइल कनेक्शन न बढ़ता, आधार न होता, तो क्या ये सब संभव होता? क्या हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ रही है। तो जी हाँ साथियों, अभी आप लोगों ने देखिए यहाँ पर राहुल गांधी जी का भाषण सुने हैं। देखिए, उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की तो बात की है, लेकिन देखिए उनकी सरकार नहीं बनी है तो यहाँ पर देखिए किसी को भी कर्ज माफी का जो है लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए मोदी जी को सुनते हैं क्या क्या ये यहाँ पर भाषण देते हैं। अभी आप लोगों ने मोदी जी को भी सुने हैं, कई सारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि किसानों के हित में उनकी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं पिछले 10 सालों में, वहीं आने वाले दिनों में जो है और क्या क्या करेंगे किसानों के लिए। क्योंकि देखिए किसानों के लिए उनके द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, क्योंकि किसानों को देखिए किसानों की आय दुगनी करने की बात उन्होंने कही है। क्योंकि किसान जो है देश की सबसे आर्थिक व्यवस्था है, कृषि जो है देश की सबसे बड़ी जो है यहाँ पर व्यवस्था है। क्योंकि भारत के जितने भी राज्य है, जितने भी लोग हैं, कृषि आधारित हैं, खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं। इनका मुख्य आय का स्रोत यहाँ पर खेती ही बाड़ी है। तो यहाँ पर देखिए किसानों के हित के लिए यहाँ पर कई सारे योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि का योजना का जो है लाभ किसानों को दिया जा रहा है। साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, जिससे किसानों को यहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे। क्योंकि कई जो है साहूकार और यहाँ पर कई जगहों से जब लोन लेते थे तो उनको मोटे दर में ब्याज देना पड़ता था। लेकिन देखिए अब किसान क्रेडिट कार्ड हो जाने की वजह से किसानों को बड़ी आसानी से जो है लोन मिल जाता है और इसको जो है आसानी के साथ किसान जो है पटा भी सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ब्याज या कई सारे बिचौलिया या सेठ साहूकारों की जो है यहाँ पर
जो भी यहाँ पर मार होती है उसका झेलना नहीं पड़ता है। तो वैसे कई सारी बातें हैं। साथ ही यहाँ पर